तुम 50,000 के लिए दोस्ती खराब कर रही हो। कौन सी इतनी बड़ी रकम है ये? लाखों कमाओगी फिर। अदनान, मुझे कहीं से पैसे मिलेंगे तो दे दूंगा तुम्हें। तुम मेरी टीम में हो, तुम 50,000 रुपए के लिए परेशान हो रही हो। थोड़ा सा इंतजार कर लो। को हमेशा ये खौफ रहता था कि कहीं उन्हें ये घर कभी छोड़ना ना पड़े। तुम भी मेरी बात सुनो, मैं जल्द चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर से उसने तुम्हें फोन किया है क्या? ये बात मेरी और मनाहिल की शादी से पहले की बात थी और मेरे तो तसव्वुर में भी नहीं था कि मेरी उससे शादी हो जाएगी। कौन है ये लड़की? ने मुझे भी धोखा दिया है। मैं और अम्मी कभी भी नहीं चाहते थे कि मनाहिल को घर से बेघर कर दिया जाए। ना ही अम्मी ऐसा चाहती थी, वरना ये काम मैं कभी भी ना करता। आपके दिल में कोई उम्मीद जाग गई है तो उस उम्मीद को निकाल कर फेंक दे। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मुतमईन और इसमें गुजारने का फैसला कर चुकी। किसी और के लिए कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। और अगर मेरे किसी तर्ज अमल से, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी अकेले ड्रामा सीरियल पत्थर दिल की नए आने वाली एपिसोड में कुछ यूँ ही बताया जा रहा है कि अब यहाँ ज़ारा को शक होने लगा है अपने शौहर हन्नान पर। वो काफ़ी परेशान सी रहती है, उसकी हरकतें भी बदली जा चुकी हैं। इधर पुप्पो है कि वो जान खाई जा रही है मनाहिल की, और मनाहिल का किसी सूरत पीछा ही नहीं छोड़ी, और वो वलीद से अब मनाहिल को दूर रखने की कोशिश करती है। जब मनाहिल से वलीद बात करने की कोशिश करता है तो वहीं पर पुप्पो जो है बीच में टांग अड़ा देती है। यहाँ ज़ारा आखिरकार कुछ हद तक पहुँच ही गई है। हन्नान जो है वो शिबा से ही बात कर रहा हो तो उसे भी तो ज़ाहिरी बात है इसने धोखे में रखा हुआ है कि वो यूट्यूब चैनल चला ले, लेकिन वो भी तो ये नहीं जानती कि ये कोई यूट्यूब चैनल कुछ भी नहीं चला रही, तो जस्ट इन दोनों के साथ धोखा कर रहा है। लेकिन इसकी ये पूरी तरह हकीकत फिर भी नहीं खुलती। यहाँ ये उसे बात कर रहा होता है कि हमें तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूँगा। और तुम पैसे वापस क्यों ले रही हो? जब चैनल चल जाएगा तो तुम ही इस चैनल की मालिक होगी और हम लोग दोनों मिलकर काम करेंगे और लाखों करोड़ों में हम कमाएंगे। ये इतने में पीछे से ज़ारा आ जाती है और ज़ारा सारी खड़ी होकर ये बातें सुन रही होती है कि माँ जब आती है तो माँ ज़ारा को देखकर उसके रंग फंग उड़ जाते हैं और वो पीछे से एकदम से हन्नान को आवाज़ देने लगती है ताकि इससे पहले कि हन्नान कुछ और मुँह से निकाले जो इसकी हकीकत खुल जाए सारी, तो इससे उसे रोक देती है। और हन्नान जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो भी हक्का बक्का रह जाता है ज़ारा को देखकर, लेकिन ज़ारा ये फिर भी नहीं समझती। ज़ारा तो फ़िलहाल बेवकूफ़ बनी हुई है। ज़ारा उसे कहती है कि ये कौन लड़की है जो तुम्हारे साथ इस तरह कर रही है, आखिर ये है कौन? तो वहीं पर फिर से हन्नान एक मरतबा झूठ बोल देगा। इसका हन्नान को तो फ़िलहाल पर्दा रखा जा रहा है, हन्नान के पोल अभी नहीं खुल रहे। इधर दूसरी जानिब आखिरकार बड़ी कोशिशों के बाद, बड़ी जदोजहद के बाद आखिरकार वलीद की बात हो ही जाती है ज़ैन से। लेकिन यहाँ ज़ैन एक मरतबा फिर से झूठ बोल देता है कि हम लोग नहीं चाहते थे कि मनाहिल से हम ये घर छीनें, और मुझे तो खुद मेरे दोस्त ने धोखा दिया है और मैं भी नहीं चाहता था कि मैं मनाहिल से शादी करूँ, ना ही माँ चाहती थी। ये तो बस एक इंसिडेंटली हो गया था और ये मनाहिल पर सब कुछ फेंक देगा कि क्योंकि मनाहिल मुझसे मोहब्बत करती थी, बस इसीलिए उसको दुख ना हो मेरी माँ ने उससे मेरी शादी करवा दी। और उसे यही कहता है कि हमारा मनाहिल को लेकर कोई बुरा ख्याल नहीं था, हम मनाहिल को कभी भी नाराज़ नहीं कर सकते, और वहाँ पर बहुत बहुत बड़ी बड़ी झूठ बोल देता है। खैर ज़ैन को तो वाकई में मनाहिल से कोई मतलब ही नहीं था और ना ही मनाहिल के साथ कुछ बुरा भला करना चाहता था। उसने तो अपनी माँ से को रोका भी था, लेकिन उसकी माँ ही बात ना आई, उसे बेला फुसला कर उसे मनाहिल की शादी कर दी। तो क्योंकि वो पहले भी तो अपनी माँ को मना कर चुका है कि आप अपनी खातिर मनाहिल की ज़िंदगी को बर्बाद ना करें, मैं आपके लिए एक असिस्टेंट रख दूंगा जो आपकी दिन रात खिदमत करेगा, लेकिन आप मनाहिल को अपनी ज़िंदगी जीने दें और उसे अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करने दें। मैं आपको पहले भी मना कर चुका था, आपने मेरी ज़बरदस्ती मनाहिल से शादी करवा दी थी, लेकिन फिर भी आपने मेरी बात ना मानी और देखिए अब सब कुछ बिगड़ कर रह चुका है। वलीद है कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा परेशान है और पुप्पो के रवैये उससे बर्दाश्त नहीं होते जो वो मनाहिल के साथ करती चली आ रही हैं। यहाँ तक कि वो तो अपनी माँ को ये कह चुका है कि वो अब इसकी मर्तबा पुप्पो को इस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगी अगर कि उसने फिर से मनाहिल के साथ बदतमीज़ी की। लेकिन यहाँ माँ उसको ये करने से रोक देती है। और इधर ज़ारा को फ़िलहाल तो कुछ नहीं पता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे हन्नान पर शक तो ज़रूर होने लगा है, क्योंकि पहले उसकी हन्नान के मोबाइल पर मैसेजेस, फिर रेस्टोरेंट में उस लड़की से मुलाकात, और अब यहाँ इस तरह के अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता करके ज़ारा ज़रूर इसकी खोज लगाएगी। और यहाँ ज़ारा अब साथ साथ हन्नान के मैसेजेस चेक करती रहेगी, क्योंकि अब उसके दिल में एक शक का बीज बो गया है।
क्योंकि अब वो ज़रूर खोज लगाएगी, और वो भी तो एक चालाक और शातिर माँ की बेटी है, और वो यहाँ नहीं छोड़ेगी। और उसकी माँ यहाँ शातिर, उससे भी डबल शातिर है, यहाँ आके सारा मामला तो संभाल देती है, लेकिन फिर भी ज़ारा को शक हो चुका है, और वो हन्नान के पीछे पीछे अब वो फिरती रहेगी। बहुत अच्छा हुआ ज़ारा के साथ, तो ऐसा ही होना चाहिए था। ज़ारा और उसकी माँ ने मिलकर मनाहिल की ज़िंदगी को अजीरन बनाने का था। उससे उसकी जायदाद छीन ली, उसकी माँ का छोड़ा हुआ उसका जेवर छीन लिया, सब कुछ उससे ज़बरदस्ती छीन लिया। वो फिर भी खामोश रही, लेकिन वहाँ उसकी खामोशी शायद अल्लाह ने सुन ली, और अल्लाह ने इन पर एक क़यामत बर्पा कर देनी है, क्योंकि ज़ारा तो फ़िलहाल बेखबर है, लेकिन आने वाले वक्त में इस पर क़यामत ही बर्पा होने वाली है। अब ज़ैन से जब वलीद की बात होगी तो वलीद को ज़ैन जो है अपनी बातों में ले लेगा, और यहाँ किसी हद तक ज़ैन इस बात को उसे यकीन दिला देगा कि वो और उसकी माँ उसका बुरा नहीं चाहते थे, और हमारे दोस्त ने मेरे साथ खुद धोखा किया है, और उसे यही कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम वो अगर किसी भी तरीके से मेरे दोस्त से उसकी प्रॉपर्टी वो मनाहिल की उसके हवाले करो, और किसी भी तरीके से तुम उसका घर उसके से वापस लो और मनाहिल के नाम कर दो, और मनाहिल के लिए सिक्योरिटी है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मेरी मदद की जो भी ज़रूरत चाहिए होगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, और तुम मुझे अपने साथ पाओगे। यहाँ वलीद भी इसकी बातों में आ जाएगा, और वलीद तो फ़िलहाल पूरा मामला वैसे भी नहीं जानता। इधर वलीद फिर से एक मरतबा मनाहिल को प्रपोज़ करता है, लेकिन यहाँ मनाहिल उसे कह देती है कि अगर तुम्हें मेरे किसी भी तर्ज़ अमल से ऐसा लगा है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूँ, या तुम्हारा प्रपोज़ल मुझे एक्सेप्ट है, मेरे इस रवैये से, मेरे अच्छे रवैये से ये मत समझना कि मैं शादी के लिए राज़ी हो जाऊँगी, क्योंकि मैंने तो अपनी ज़िंदगी को अकेले जीने का फ़ैसला कर लिया है, और मैं अपनी ज़िंदगी से पुरएतमाद हूँ, और मैं दोबारा अब अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं एक दफ़ा बहुत बड़ा धोखा खा चुकी हूँ, मुझ में अब दोबारा धोखा खाने की हिम्मत नहीं है, और मैं अपनी ज़िंदगी अकेले जीऊँगी और अपनी ज़िंदगी को खुशी से जीऊँगी। मुझे अब किसी दूसरे बंदे की साथ की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मैं फिर से एक मरतबा अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा कदम उठा लूँ जो मुझे फिर से एक मरतबा किसी ऐसे रास्ते की तरफ ले जाए जहाँ मैं ज़िंदगी फिर से जीना बंद कर दूँ, और मैं फिर से अपनी ज़िंदगी की खुशियों को ख़त्म कर दूँ। यहाँ मैं जैसे तैसे करके अपनी ज़िंदगी की खुशियों को गुजार रही हूँ, लेकिन यहाँ वलीद यही चाहता है कि किसी तरीके से मनाहिल जो है वो हामी भर ले। वलीद जो है वो किसी सूरत भी मनाहिल का साथ छोड़ने वाला नहीं है, चाहे मनाहिल उससे शादी करे ना करे, लेकिन वलीद के दिल में मनाहिल के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और वो उसको किसी सूरत भी किसी गम में नहीं देख सकता, और ना ही परेशान उसे देख सकता है। वो हर मुमकिन यही कोशिश करेगा, और उससे पीछे पीछे फिरता रहेगा, जहाँ जहाँ उसे उसकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी वो उसकी मदद ज़रूर करेगा। लेकिन क्या वलीद वाकई में शादी करेगा कि नहीं, या फिर वलीद जो है वो इंतज़ार में बैठा रहेगा मनाहिल के, और क्या मनाहिल जो है आगे जाकर वलीद के लिए शादी के लिए हामी भर देगी। आखिरकार उसने अपनी ज़िंदगी का एक फ़ैसला तो कर ही लिया कि वो अकेले जिएगी और खुश रहेगी। अब जब मनाहिल को प्रपोज़ल हुआ है, वो ये सोच ही लेगी कि एक इंसान, एक मर्द के बगैर औरत अकेली कभी भी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, और पुप्पो का जैसा रवैया है वो उनका तो कोई भरोसा ही नहीं है। हो सकता है कि वो मेरे साथ आगे इससे भी बुरा रवैया करे, और ये ज़िंदगी अभी जवानी में है, अभी वो अपनी ज़िंदगी को शुरू कर सकती है। लेकिन यहाँ अब मनाहिल क्या वाकई में इस वलीद के लिए हामी भर देगी, उसके लिए वलीद के लिए उसके दिल में कोई जगह पैदा हो जाएगी, और यहाँ ज़ारा जो है ऐसा ऐसा करके जान ही लेगी हन्नान की हकीकत। और क्या हन्नान की हकीकत जब खुलेगी तो हन्नान का रवैया पहले जैसा रहेगा ज़ारा के साथ, या फिर बिल्कुल बदल कर रह जाएगा। तब जब बदल जाएगा तो तब क्या करेंगे ये दोनों माँ बेटा मनाहिल के साथ, और कौन सा रवैया अख्तियार करेंगे? क्या उसे इस घर से निकाल देंगे, या फिर उसे रखेगा और नौकरों की तरह बना कर रखेगा, और अपने खाली मतलब के लिए इस्तेमाल करेगा, अपने काम काज करवाएगा, अपना काम निकलवाएगा, और उसकी हालत तब बहुत बुरी की जाएगी। जैसे कि पुप्पो ने मनाहिल का हाल किया हुआ, वैसा ही हाल इससे बदतर हर हन्नान करने वाला है, और उसकी माँ करने वाली है ज़ारा की। आने वाली नए एपिसोड को जानने के लिए कौन कौन एक्साइटेड है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके।